सो हाय माय डियर स्कॉर्पियंस, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्साइटिंग इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। यहाँ पे थर्ड कोई भी, अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं किसी उसमें, तो आप किसी और को इतना इन्वॉल्व मत होने दीजिए अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी और का आपके लाइफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अब बहुत हताश दिख रहे हैं आप अपने आप से, अगर ओवरऑल बात करूँ स्कॉर्पियंस। एंड स्कॉर्पियंस एक राशि है जो बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होती है। वहीं पे अगर हम स्टार्टिंग में बात करूँ, जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल एनर्जी ही आप थोड़े से बहुत लो दिख रहे हैं इस टाइम पे, और वही लो एनर्जी को हम आगे फॉरवर्ड लेते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे हम किसी एक चीज़ पे ऐसे पड़े हुए हैं कि अरे यार ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये क्या रीज़न है। लेकिन हम जीवन के बाकी जो स्पार्क्स हैं हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि हम इस कार्ड में देखते हैं दिस इज द ग्लो, बट हम देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं, लेकिन देयर इज अ ग्लो जो हमारे आसपास में है। हमें उस मैजिक को क्रिएट करने की ज़रूरत है, मैजिक को पकड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर हम मैजिक को पकड़ लेते हैं और हम थोड़ा सा अपने विजन को, अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं हमें अपने परसेप्शन पे ही थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, परसेप्शन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियंस। अगर हम अपना परसेप्शन चेंज कर लेते हो, बाकी चीज़ें हमारे लिए ईजी रहेगी, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मेजर जो अगर हम बात करें कि मेजर फोकस जो है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आप बिजी होते हुए दिख रहे हैं मुझे अपने वर्क्स में। हो सकता है आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिले या फिर नई चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहें। यहाँ पे मुझे वही चीज़ दोबारा घूम के आते हुए दिख रही है, दैट इज़ मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, और हो सकता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी रहें। तो आई वुड से कि जितना हो सके आप अपने हेल्थ का क्योर कर लें या हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें, प्रिकॉशंस लें, हर सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए सही रहेगा। योगा मेडिटेशन जितना हो सके आप उतना उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए दिख रही है। क्योंकि ये जो महीना है ना, मैं बोलूँगी आपको इस मंथ में जितना हो सके ना अपने मून वॉक करिए, मून वाटर यूज़ करिए, या फिर अगर क्या कहते हैं चांदी गिलास, चांदी का उपयोग करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मन अशांत रहते हुए दिख रहा है मुझे। ओवरऑल अगर हम बात करूँ इन द मंथ ऑफ जून, वो थोड़ा बहुत किसी के लिए कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका नेचर या आपके आसपास का सिचुएशन, या सबके लिए क्या अलग रीडिंग हो सकती है सारे स्कॉर्पियंस के लिए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे मन बहुत अशांत होता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेके, और हमें बस अपने आप मन को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। जितना हो सके योगा मेडिटेशन या अपने आसपास में नेचर में आप रहिएगा, आसपास में अच्छे नेचर के में रहिए, तो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर होते हुए दिख रह सकती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होते हुए दिख रहे हो आप, तो इस इंट्रोवर्ट जो आप हो रहे हो, जो अपने अंदर आप चीज़ों को रख रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उससे भी जितनी जल्दी आप बाहर आओ तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है, या बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक चीज़, एक सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वही मैं आगे आ रही हूँ, अगर आगे भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपने अपना दिल निकाल के रख दिया है। जैसे आप इस लेडी को देख रहे हो, ये आराम से नेस्ट में सो रही है, उसने अपना दिल उठा के बाहर रख दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं करना है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना नहीं है, मेरे को बस अपने आप को हील करना है। तो बस ठीक है, ये भी एनर्जी बहुत नेगेटिव नहीं मैं बोलूँगी या बहुत ख़राब नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो बाकी ऐसी चीज़ों से जो शायद आपके लिए नहीं है, या शायद आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है। इट कुड बी आइदर वेज। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बढ़ते हुए दिख रहे हो सकता है किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ो, और चीज़ों को आपने क्या है ना अपने आसपास में बाउंड्रीज बना ली हैं, और उस बाउंड्रीज को आपने बना लिया है। अब आप उस किसी को भी ना उस बाउंड्री को ब्रेक नहीं करने देते देख रहे हो, आप उस बाउंड्रीज के बीच में ही अपने आप को रख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रिजर्व, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को बांध के रख लिया है आप लोगों ने, जिसकी वजह से आप
और स्टक फील करते हुए दिख रहे हो। तो जितना आप खुलोगे, जितना आप ओपन होगे, जितना आप अपनी चीज़ों को अपने लव वंस के साथ एक्सप्रेस करोगे, उतना जो है वो आपके लिए बेनिफिट होता जाएगा, बहुत अच्छा होता जाएगा। अच्छा, देखते गणेशा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो गणेशा का जो मैसेज है दैट इज़ ओपननेस। ओपननेस गणेशा क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, मैंने वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। गणेशा आपको कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना अपनी लाइफ में थोड़ा सा ओपन होइए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए। अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी को अपनी बातें एक्सप्रेस करें, किसी को बोलें, स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स, अपनी चीज़ें लिखिए, आप मैनिफेस्ट करिए। आप हो वट आई डू व्हेन आई फील लोनली, या व्हेन आई फील कि अरे कुछ नहीं है, जस्ट सिट इन या मंदिर जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पे आराम से शांति से 2 मिनट बैठिए, और जो भी आपकी मन की बात है ना, जो आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, जो सिट एंड स्पीक। वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है आपको, वहाँ पे जस्ट यू एंड योर गॉड, 2 पीपल आर देयर। आप उसको बोलिए, यू विल फील लाइटर। तो जितना आप एक्सप्रेस करेंगे ना स्कॉर्पियन सभी, उतना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो रेजोनेट हुई आपसे या नहीं। अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड राधे राधे।